स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट चेक जीके एंड फैक्ट पर। आज है 15 अगस्त और आज हम डिस्कस करेंगे 15 अगस्त के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले आप सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस के आज 79 वर्ष जो है वो पूरे हुए हैं, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज से डाउनलोड करके वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन दे रखे हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947 या 23 मार्च 1947। तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो मिली थी 15 अगस्त 1947 को। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। अतिरिक्त तथ्य जो हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ठीक है, तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, इसलिए से वहाँ उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज़ादी जो है वो ब्रिटिश संसद के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किसके तहत? 1947 के तहत मिली है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 में मिली थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? स्वतंत्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का जो पहला राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने फहराया? तो महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया था वो किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। इसमें क्या था? झंडा लाल किले के लाहौरी गेट पर फहराया गया था। पहली स्वतंत्रता दिवस परेड किंग्स पे कैंप दिल्ली में हुई थी, क्योंकि दिल्ली दंगों से प्रभावित थी। पहली स्वतंत्रता परेड जब कब हुई थी? किंग्सवे कैंप में दिल्ली में हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, 15 अगस्त की तारीख क्यों चुनी गई? अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 15 अगस्त यानी कि देश आज़ाद जब हुआ था तो उसकी 15 अगस्त की ही तारीख क्यों चुनी गई थी? गांधी जी की सलाह से, माउंटबेटन की पसंद से, या जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ के कारण, या कांग्रेस के प्रस्ताव से? तो ये जो 15 तारीख चुनी गई थी, ये चुनी गई थी जापान के आत्मसमर्पण के वर्षगांठ के कारण। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने यह तारीख चुनी क्योंकि 15 अगस्त 1945 को किसने चुनी थी? ये डेट चुनी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। ये तारीख चुनी थी 15 अगस्त 1945 को। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। मूल योजना जून 1948 की थी, लेकिन विभाजन की स्थिति बिगाड़ने से आगे खिसका दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ के कारण जो 15 तारीख जो है वो चुनी गई थी। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन 15 अगस्त 1947 को हुआ? लाला लाजपत राय का, सरदार अजीत सिंह का, बटुकेश्वर दत्त का, चंद्रशेखर आज़ाद का? तो स्वतंत्रता सेनानी का जो निधन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, वो सरदार अजीत सिंह, कौन थे? सरदार अजीत सिंह का हुआ था। ये कौन थे? ये भगत सिंह के चाचा और प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। लंबे समय तक निर्वासन में रहे और स्वतंत्रता से ठीक पहले जो है वो भारत लौटे थे। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। भारत के अलावा किन देशों का राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त को आता है? इम्पोर्टेंट है। भारत के अलावा श्रीलंका और म्यांमार का, नेपाल, भूटान का, दक्षिण कोरिया और बहरीन का, वियतनाम और मलेशिया का। तो दक्षिण कोरिया और बहरीन का जो देशों का राष्ट्रीय दिवस है 15 अगस्त को मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया 1945 में जापानी शासन से मुक्त हुआ। बहरीन 1971 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। इस संयोग के कारण 15 अगस्त एशिया के कई देशों में स्वतंत्रता का प्रतीक दिन है। कहाँ, किन दो देशों में है? दक्षिण कोरिया और बहरीन में। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। 1974 तक
राज्यों में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराता था? 1974 तक जो राज्य थे, वो राज्य हैं, उनमें जो स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते थे वो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर। कौन फहराता था? राज्यपाल फहराते थे। कौन? राज्यपाल फहराते थे। अब इधर बात करें, 1974 के बाद से यह अधिकार मुख्यमंत्रियों को दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासक झंडा फहराते हैं। 7th क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? इंडिया गेट पर, संसद भवन पर, लाल किला पर या राष्ट्रपति भवन पर? तो स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लाल किला पर क्या फहराते हैं? झंडा फहराते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति केवल गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हैं। स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री का झंडारोहण राष्ट्र की कार्यपालिका का प्रतीक है। 2025 में भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो 2025 में जो भारत है वो हमारा 79, कौन सा? 79 क्या हो रहा है? 79 जो है वो कौन सा? 79वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ठीक है। दो 2022 में भारत ने 75वां जो है, ये थोड़ा सा गलत है। अकॉर्डिंग राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में जो है वो 24 तीलियां हैं। कितनी हैं? 24 तीलियां। यह चक्र धर्म चक्र है जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। 24 तीलियां अंतर गति और प्रगति का प्रतीक है। किसकी? गति और प्रगति का प्रतीक है। बंगलुरु में 15 अगस्त को कौन सा सांस्कृतिक आयोजन होता है? इंडिया गेट पर परेड होती है, लाल किले पर झंडारोहण होता है, फ्रीडम जैम संगीत उत्सव होता है, स्वच्छता अभियान होता है। तो फ्रीडम जैम संगीत उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? बंगलुरु में 15 अगस्त को सांस्कृतिक आयोजन जो है वो मनाया जाता है। यह 1947 से जुड़ी सबसे पुरानी संगीत परंपराओं में से एक है। इसमें कलाकार बिना किसी शुल्क के स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के वो कंप्लीट होते हैं। और आज है 15 अगस्त, तो मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे 15 अगस्त से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है मैंने लिए, जो कि एग्ज़ाम जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। अगर आप रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक के साथ। अगर इस वीडियो को फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पे जाके वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का क्वेश्चन है, मैंने कल पूछा था कि क्या बोलते हैं, मेघालय के जो राजधानी क्या है और उसके क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री कौन है? किसी ने भी कमेंट में आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर नहीं बताया। आज फिर से ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।